हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा अर्थात माता की भाषा। मातृ का अर्थ होता है माता, अर्थात माता की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। यानी कि वह बच्चा जो बचपन से ही अपने घर परिवार से जो भाषा सीखता है वह होती है मातृभाषा। मातृभाषा जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। बचपन से जो भाषा सीखी जाती है वही हमारी मातृभाषा होती है, जिसे हम मदर टंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जॉन इंग्लैंड का रहने वाला है, उसके परिवार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है। जैसे कि रमेश गुजरात का रहने वाला है, उसके परिवार में गुजराती बोली जाती है, तो गुजराती उसकी मातृभाषा है। अर्थात मातृभाषा वह होती है, यानी कि जो जिस राज्य का है उसको वहाँ की मातृभाषा अवश्य ही आनी चाहिए या आती होगी। जो जहाँ का रहने वाला है उसको वहाँ की मातृभाषा आनी चाहिए, तो वह होती है मातृभाषा। मातृभाषा व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है। सेकंड हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात पूरे राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी या बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे कि उदाहरण है रूस की राष्ट्रभाषा रूसी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी। हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जैसे कि रूस की राष्ट्रभाषा रूसी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी और जर्मनी की राष्ट्रभाषा है जर्मन। अर्थात वह भाषा जो देश के विभिन्न भागों के निवासियों के बीच संपर्क स्थापित करती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात वह भाषा जिसे भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना गया है। समस्त राष्ट्र में जन के लोगों के विचार विनिमय का माध्यम हो, वही होती है हमारी राष्ट्रभाषा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह होती है जिसे सरकारी कामकाज के लिए सरकार द्वारा मान्य किया जाता है। यानी कि जिस भाषा को सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह होती है हमारी राजभाषा। यह देश की प्रमुख भाषा होती है, जिसमें देश के सरकारी जो पत्र पत्रिकाएं जिनका लेखन का प्रकाशन होता है वो जिस भाषा में होता है वह वहाँ की राजभाषा होती है। जैसे कि राजाओं और नवाबों के जमाने में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है, यानी कि भारत का पूरा कामकाज हिंदी में ही होगा। पत्र पत्रिकाएं जो भी हिंदी में हो, जो भी प्रकाशित होगी वह सभी हिंदी में ही प्रकाशित होगी। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं राजभाषा। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। तो यह होती है राजभाषा। की राजभाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है, जो सरकार द्वारा मान्य होती है, उसे हम कहते हैं राजभाषा।
तो आज हमने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में पढ़ा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।